Heredity and Evolution, Chapter 4 of Class 10. Now, what is genetics? So, it is a branch of science that deals with the heredity and variation. ठीक है, तो जेनेटिक्स के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन से डील करती है ना. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी को पढ़ने से पहले, इसको जानने से पहले, वी शुड नो अबाउट द कैरेक्टर्स और फीचर्स और ट्रेट्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ नोज, चिन एटसेट्रा. दे आर नोन एज ट्रेट्स. तो इनका अगर ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, दिस इज नोन एज हेरिडिटी. नॉर्मली क्या है कि दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल. मेल प्रोड्यूस करता है, दे इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स और गैमेट्स. मेल गैमेट होता है स्पर्म जो कि फ्यूज करता है विद द फीमेल गैमेट विच इज नोन एज ओवम. ये सब कुछ हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था. ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू यंग वन और ऑफस्प्रिंग, जिसमें सिमिलैरिटीज होती हैं विद द पेरेंट्स. लेकिन जो सिमिलैरिटीज हैं ये अगर ट्रांसमिट हो जाती हैं थ्रू दीज सेक्स सेल्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, देन इट इज नोन एज हेरिडिटी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेक्स सेल्स या गैमेट्स ये एक लिंक हो गए बिटवीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और जनरेशन ओवर जनरेशन ये पास ऑन होते चले जाते हैं. सो दिस इज नोन एज हेरिडिटी. लेकिन नॉर्मली अगर हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक जैसे हों, बिल्कुल एक जैसे हों, उनके अंदर रिजेम्बलेंस हो. कई बार क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग कभी भी ट्रू कॉपी नहीं हो पाता है अपने पेरेंट की. तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल्स की हम बात करें तो वो दोनों इंडिविजुअल्स बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक होंगे. हो सकता है उनके हाइट में डिफरेंस आ जाए, हो सकता है उनके नोज के जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस हो. तो इस टाइप का जो डिफरेंसेस होते हैं अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, सो दिस इज नोन एज वेरिएशन. तो वेरिएशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पॉपुलेशन, दे आर कॉल्ड एज वेरिएशंस. एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं, या क्रॉसिंग ओवर ऑफ द टू सेक्स सेल्स की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर उनके रिकॉम्बिनेशन, उनकी पोजीशन की चेंजेस की वजह से भी वेरिएशंस हो सकते हैं. तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं कि मान लो दो इंडिविजुअल्स हैं एक ही स्पीशीज के, सपोज दो ऑर्गेनिजम्स या दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सेम स्पीशीज होगी, दैट इज द होमो सेपियंस. बॉडी डिजाइन बिल्कुल सेम है. बॉडी डिजाइन सेम कैसे है? 2 ईयर्स, 1 नोज, 2 हैंड्स, 2 लेग्स, ये सब हो सकता है. इसके बावजूद उनमें वेरिएशंस आ गए. वेरिएशंस कैसे आए? हमने अगर हम ईयर लोब की बात करते, दिस लोअर पोर्शन ऑफ द ईयर, इट इज नोन एज ईयर लोब. तो ईयर लोब कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है? हैंगिंग पोजीशन में होती है, बिल्कुल इस तरीके से. तो ये जो हैंगिंग पोजीशन में है, इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स में अटैच होती हैं विद द हेड. सो दीज आर आल्सो नोन एज द वेरिएशंस, या हम ये कह सकते हैं टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन. वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं, दैट इज द सोमेटिक वेरिएशंस एंड द गैमेटिक वेरिएशंस. सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं ऑटोसोम्स के अंदर. ऑटोसोम्स 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं विद इन द सोमेटिक बॉडी सेल्स. वन पेयर प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम्स में जो वेरिएशंस आते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, दे आर नोन एज द गैमेटिक वेरिएशंस. सोमेटिक वेरिएशंस में जनरली क्या होता है कि बॉडी सेल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स में होते हैं. अब ये भी मैंने बताया, ये ना तो ट्रांसमिट होते हैं ना इनहेरिट होते हैं. इनको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कहते हैं. एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो ट्रेट्स, जो कैरेक्टर्स, जो चेंजेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, दे आर नोन एज द एक्वायर्ड ट्रेट्स. जैसे सपोज एक डॉग है, डॉग की टेल को अगर हम काट देते हैं तो वो कैरेक्टर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा, बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ कटिंग ऑफ द टेल, इट इज एन एक्वायर्ड ट्रेट. ये कट गई है या काट दी गई है, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम के अंदर चेंज नहीं आया था. तो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर अगर चेंज नहीं आया
तो सेक्स क्रोमोसोम्स या हम ये कह सकते हैं गैमेट्स, they are only transferred from the parent to the offsprings, not the somatic cells. दूसरा टाइप का जो वेरिएशन है, दिस इज नोन एज द गैमेटिक वेरिएशन. गैमेटिक वेरिएशन मैंने अभी अभी बताया कि जब भी गैमेट्स में या सेक्स सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं वही ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स एंड विच इज नोन एज द हेरिडिटी. तो इस टाइप के जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है इसे हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है बेसिस है हेरिडिटी का. नॉर्मली अगर वेरिएशंस किसी एक बॉडी सेल के अंदर, मान लो सपोज पेरेंट के अंदर आ जाते हैं, मेल में या फीमेल में आते हैं इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो वो वेरिएशंस आगे ट्रांसमिट हो सकते हैं. दूसरा क्या है, अगर वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं तो एवोल्यूशन, एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है. सो इट इज द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशन आल्सो. इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. इस थर्ड कैरेक्टर को हम इस एग्जांपल के थ्रू स्टडी करेंगे. सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हिच लीड्स टू एवोल्यूशन. नाउ वेरिएशन क्या है? वेरिएशन एडवांटेजियस भी हो सकता है, डिसएडवांटेजियस भी हो सकता है. सपोज कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर वेरिएशन आया. एक इसका एग्जांपल, सीधा सा एग्जांपल है कि एक बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है इनटू 2 डॉटर बैक्टीरिया. उनमें से एक बैक्टीरिया के अंदर एक वेरिएशन आ गया. वेरिएशन क्या आया? ड्यू टू विच इट कैन टॉलरेट अ लिटिल हायर टेम्परेचर देन द अदर वन. हमने इनको बॉइलिंग वाटर में डाला. बॉइलिंग वाटर में अगर हम डालेंगे तो क्योंकि वेरिएशन आया था इस बैक्टीरियम के अंदर, तो ये सर्वाइव कर गया इनटू द बॉइलिंग वाटर. हाईली हीट रेजिस्टेंट कैरेक्टर इसके अंदर डेवलप हो गया. अब जिस बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन आया था उसने अगेन उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू 2 डॉटर बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए, जिनके अंदर वेरिएशन इंक्रीज हो गया. या हम ये कह सकते हैं कि हीट रेजिस्टेंस कैरेक्टर जो था, वेरिएशन था, वो एक्यूमुलेट हो गया इस अनदर बैक्टीरिया के अंदर, डॉटर बैक्टीरिया के अंदर. और जनरेशन ओवर जनरेशन ये कैरेक्टर या ट्रेट एक्यूमुलेट होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया, और अल्टीमेटली एक नई वैरायटी, एक नई जनरेशन, एक नई स्पीशीज प्रोड्यूस हो गई ऑफ दिस हाईली हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. सो दिस इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. दूसरा जो बैक्टीरिया था उसके अंदर, जिसके अंदर कोई हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन नहीं आया था, जब हमने उसको बॉइलिंग वाटर में डाला तो ये पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो गई. तो हम इसके लिए एक और भी हम टर्म दे सकते हैं, दैट वेरिएशंस दे आर बेनिफिशियल टू द स्पीशीज एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल. अगर इंडिविजुअल में वेरिएशन आता है तो मे बी वो कोप अप करे विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, या वो कोप अप नहीं भी कर सकता है. अगर कोप अप कर गया तो वो जिंदा रह जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर कोप नहीं कर पाया तो वो पूरे का पूरा इंडिविजुअल खत्म हो जाएगा. ना अभी मैंने बताया कि दीज हेरिटेबल वेरिएशंस दे लेड टू द एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. तो वेरिएशन आया किसकी वजह से? वेरिएशन आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में 2 गैमेट्स थे, दैट इज द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, या मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट के अंदर जो वेरिएशंस थे वो एक्यूमुलेट हो गए थ्रू द गैमेट्स टू फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट. जब जाइगोट बना तो उनके जो दोनों के वेरिएशंस थे उन्होंने कंबाइन किया थ्रू द सेक्स सेल्स या गैमेट्स, और फ्यूज करने के बाद में क्या बनाया? जाइगोट. तो इसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ जाइगोट से, दैट रिसीव्स एंड कैरीज द वेरिएशंस ऑफ बोथ द पेरेंट्स. उसके अंदर दोनों ही पेरेंट्स की वेरिएशंस आ गए. लेकिन दूसरी तरफ जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर माइनर से डिफरेंसेस आते हैं, और वो डिफरेंसेस भी आते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल एरर्स इन डीएनए कॉपिंग. क्योंकि गैमेट एंड जाइगोट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होता एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स दे आर क्वाइट सिमिलर होते हैं, और उनके अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जो कि जनरेशन ओवर जनरेशन एक्यूमुलेट होते चली जाए. तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने इस सेशन में वेरिएशंस के बारे में स्टडी किया, दैट वेरिएशंस दे आर ड्यू टू द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स. डिफरेंसेस होते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स.
इनकी वजह से दो टाइप के वेरिएशंस होते हैं, सोमैटिक एंड गैमेटिक वेरिएशंस। सोमैटिक वेरिएशंस जनरली ऑटोसोम्स के अंदर होते हैं, लेकिन गैमेटिक वेरिएशंस गैमेट्स के अंदर होते हैं, विच आर द लिंक बिटवीन दी टू जनरेशंस। ठीक है, एक्यूमुलेशन अगर वेरिएशंस का होता चला जाता है तो विच लीड्स टू रेवोल्यूशन, एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है इसमें। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं due to related to this heredity and evolution, that is the genes, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, इन सबको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी।